हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं समरी द ग्रेट गैट्सबी की बाय एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड, जो बहुत ही फेमस नॉवल है। चलिए सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर्स देख लेते हैं इस नॉवल के। निक कैरेवे जो कि नरेटर है नॉवल के, और वो गैट्सबी जिसके बारे में टाइटल में बताया गया है उसके नेबर हैं। जे गैट्सबी जो कि मेन कैरेक्टर है नॉवल के, वो एक मिलियनेयर है विद शेडी बिजनेस। लेकिन वो क्या बिजनेस करते हैं इसके बारे में किसी को नहीं पता। इतना पैसा उनके पास कहाँ से आया ये किसी को भी नहीं पता। जे गैट्सबी के पास कहाँ से आया नहीं पता। थर्ड जो मेन कैरेक्टर है वो है डेजी बुकानन। डेजी बुकानन एक सोशलाइट है, निक सेकेंड कजिन, जो कि निक की सेकेंड कजिन भी है, और उसका अफेयर होता है जे गैट्सबी के साथ शादी से पहले। और इन्हीं दोनों के बारे में है ये पूरी नॉवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम समरी और समझने की कोशिश करते हैं कि इस नॉवल में क्या बताया गया है। द ग्रेट गैट्सबी, थर्ड नॉवल बाय अमेरिकन ऑथर एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड, पब्लिश्ड इन 1925। तो ग्रेट गैट्सबी थर्ड नॉवल थी अमेरिकन ऑथर एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड की, और ये पब्लिश हुई थी 1925 में। और इंग्लिश लिटरेचर की जो जैज़ मूवमेंट है उसकी ये एक नॉवल है। सेट इन द जैज़ एज न्यूयॉर्क, इट टेल्स द ट्रैजिक स्टोरी ऑफ जे गैट्सबी, अ सेल्फ मेड मिलियनेयर। और ये जो स्टोरी है एक ट्रैजिक दुख भरी स्टोरी है जे गैट्सबी की, जो कि एक सेल्फ मेड मिलियनेयर यानी खुद से बने हुए ये एक अमीर आदमी थे। एंड मतलब उन्हें जो उनके पास जो पैसा था वो किसी और से नहीं मिला था, खुद की कमाई थी वो उनकी। एंड हिज परसूट ऑफ डेसी बुकानन, अ वेल्दी यंग वुमन whom he loved in his youth। और किस तरीके से वो एक डेजी बुकानन जिससे वो प्यार करते थे, किस तरीके से उसको परस्यू करते हैं, लेकिन फिर भी वो औरत उन्हें मिल नहीं पाती। द बुक इज़ नरेटेड बाय निक कैरेवे। तो ये जो बुक है वो निक कैरेवे इन्होंने नरेट की है, हु रिकाउंट्स द इवेंट्स ऑफ द समर ऑफ 1922। और निक कैरेवे बता रहे हैं कि किस तरीके से 1922 के समर में क्या क्या हुआ। आफ्टर ही टेक्स अ हाउस इन द फिक्शनल विलेज ऑफ वेस्ट एग ऑन लॉन्ग आइलैंड। लॉन्ग आइलैंड नाम के एक आइलैंड पे एक गांव है जिसका नाम है वेस्ट एग। वेस्ट एग में निक कैरेवे ने अपने लिए एक घर लिया हुआ था। देयर ही लिव्स अमॉन्ग द न्यूली रिच, और वहाँ पर वो कुछ अमीर लोगों के बीच रहते हैं निक। वाइल अक्रॉस द वाटर इन द मोर रिफाइंड विलेज ऑफ ईस्ट एग लिव हिज कजिन डेजी एंड अ ब्रूटिश वेल्दी हस्बैंड टॉम बुकानन। तो वेस्ट एग में निक रहते थे, और ईस्ट एग के विलेज में कौन रहते थे? डेजी और उसका हस्बैंड, वेल्दी हस्बैंड, अमीर हस्बैंड टॉम बुकानन रहते थे ईस्ट एग में। एज द समर प्रोग्रेसेस, निक इज फाइनली इन्वाइटेड टू अटेंड वन ऑफ द डैजलिंग पार्टीज हेल्ड बाय जे गैट्सबी हिज नेबर। तो जैसे जैसे समर बीत रही थी, निक को बुलाया जाता है एक डार्जिलिंग यानी बहुत ही जिसमें पैसा खर्च किया हो ऐसी पार्टी में, जो कि जे गैट्सबी ने रखी थी। जे गैट्सबी निक का नेबर था। एट गैट्सबीज रिक्वेस्ट, निक इनवाइट्स डेजी इन हिज हाउस वेयर शी एंड गैट्सबी मीट अगेन एंड रिन्यू द रिलेशनशिप। तो गैट्सबी रिक्वेस्ट करता है निक को कि तुम किसी भी तरीके से डेजी को भी पार्टी में बुलाओ। और डेजी जब पार्टी में आती है तो डेजी और गैट्सबी फिर से अपने रिलेशनशिप को नया कर लेते हैं। तो बेसिकली शादी से पहले डेजी का रिलेशनशिप होता है गैट्सबी के साथ। वो पसंद करती होती है गैट्सबी को, लेकिन वो शादी किसी और से करती है। तो जैसे ही वो फिर से दोबारा मिलती है गैट्सबी से उसकी पार्टी में, वो फिर से अपने रिलेशनशिप को नया कर लेती है। टॉम सून बिकम्स अवेयर ऑफ द अफेयर एंड कन्फ्रंट्स डेजी एट द कन्फ्रंट्स गैट्सबी एट द प्लाजा होटल। लेकिन जो टॉम, जो कि डेजी का हस्बैंड है, उसे इस अफेयर का पता चल जाता है, और वो गैट्सबी से पूछताछ करता है जब वो प्लाजा होटल में होता है तब, कि ये सब तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। डेजी ट्राइज टू काम देम डाउन, लेकिन डेजी टॉम और गैट्सबी को शांत करने की कोशिश करती है, बट गैट्सबी इंसिस्ट दैट ही एंड डेजी हैव ऑलवेज बीन इन लव एंड दैट शी हैज़ नेवर लव टॉम। लेकिन गैट्सबी सीधे टॉम से कह देता है कि वो और डेजी हमेशा से एक दूसरे को पसंद करते आए हैं, और डेजी ने कभी भी टॉम को पसंद नहीं किया है। एज द फाइट एस्केलेट्स, टॉम रिवील्स वॉट ही हैड लर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टिगेशन इनटू गैट्सबीज अफेयर्स दैट ही हैड अर्नड हिज मनी बाय सेलिंग इलीगल अल्कोहल। और जैसे ये लड़ाई बढ़ती जाती है,
टॉम सबके सामने बताता है कि किस तरीके से उसने पता लगाया है कि गैट्सबी के पास ये सारा पैसा कहाँ से आया। उसने इलीगल तरीके से शराब बेची है और शराब बेच कर उसने इतना पैसा कमाया है। गैट्सबी ट्राइज टू डिनाई इट, लेकिन गैट्सबी इन सभी बातों को मना करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये सब सच नहीं है। बट डेजी हैज़ लॉस्ट हर रिजॉल्व टू लीव हर हस्बैंड एंड गैट्सबीज कॉज सीम्स होपलेस। लेकिन ये सब बातें सुनकर डेजी जो कि अपने हस्बैंड को छोड़ने वाली थी, वो मना कर देती है अपने हस्बैंड को छोड़ने से, और गैट्सबी एकदम दुखी हो जाता है, होपलेस हो जाता है। गैट्सबी एंड डेजी लिव टुगेदर इन गैट्सबीज कार। गैट्सबी की कार में बैठकर डेजी और गैट्सबी एक साथ वहाँ से निकलते हैं और डेजी चला रही होती है कार को। ऑन द रोड शी हिट्स एंड किल्स मर्टल विल्सन। और रोड पर जब वो अपनी कार चला रही होती है तो वो एक औरत से अपनी कार को भिड़ा देती है। एक्सीडेंट हो जाता है एक औरत का कार से। उस औरत का नाम होता है मर्टल विल्सन, टॉम्स मिस्ट्रेस। और वो जो औरत होती है बेसिकली वो डेजी के हस्बैंड टॉम की मिस्ट्रेस होती है। टॉम की वो एक कह सकते हैं गर्लफ्रेंड थी। दो हर आइडेंटिटी इज़ अननोन टू डेजी, लेकिन ये बात डेजी नहीं जानती थी कि टॉम का यानी कि उसके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है मर्टल विल्सन से। ये बात डेजी नहीं जानती थी। हु न्यू ओनली दैट टॉम वॉज हैविंग एन अफेयर। डेजी को बस इतना पता था कि टॉम का अफेयर चल रहा है, लेकिन किससे चल रहा है ये नहीं पता था। टेरिफाइड डेजी कंटिन्यूज ड्राइविंग बट द कार इज सीन बाय विटनेसेस। तो डेजी कार को चलाती रहती है क्योंकि वो डर जाती है, लेकिन उस कार को बहुत सारे लोगों ने देख लिया था। एक्सीडेंट होते हुए भी बहुत लोगों ने देख लिया था। The next afternoon, George Wilson, Myrtle's widower, arrives in East Egg where Tom tells him that it was Gatsby who killed his wife. अगली दोपहर को जॉर्ज विल्सन जो कि मर्टल जो कि मर गई है औरत, उसके हस्बैंड होते हैं, वो ईस्ट एग आते हैं और वहाँ पर डेजी के हस्बैंड टॉम बताते हैं कि गैट्सबी ने मर्टल को यानी कि उनकी वाइफ को मारा है। एक्चुअली मारा था डेजी ने, लेकिन टॉम बताता है कि गैट्सबी ने उस औरत को यानी कि मर्टल को मारा है। विल्सन गोज टू गैट्सबीज हाउस। ये बात सुनकर विल्सन को बहुत गुस्सा आता है और वो गैट्सबी के घर जाता है। वेर ही शूट्स गैट्सबी, और वो गैट्सबी को रिवॉल्वर से मार देता है एंड देन हिमसेल्फ, और बाद में अपने आप को भी शूट कर लेता है। आफ्टरवर्ड द बुकानन्स लीव लॉन्ग आइलैंड। उसके बाद डेजी और उसका हस्बैंड लॉन्ग आइलैंड को छोड़कर चले जाते हैं। एंड निक अरेंजेस गैट्सबीज फ्यूनरल, और निक गैट्सबी का फ्यूनरल अरेंज करता है। Fitzgerald considered The Great Gatsby to be his greatest achievement at the time it was published, but the book was neither a critical nor commercial success. तो जब फिट्जगेराल्ड ने इस बुक को लिखा था तो वो मानते थे कि ये उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन जब ये बुक पब्लिश हुई थी तब ये ना ही एक सक्सेस थी और ना ही अनसक्सेसफुल, मीडियम सक्सेस इस नॉवल ने पाई थी। तो आई होप आपको समरी समझ में आई हो और वीडियो पसंद आया होगा, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।